फिर जो हुए वो। अस्सलाम वालेकुम माँ, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन तुम मेरे घर आई थी ना, मुझे चौंकाने के लिए। आज मैं आई हूं, मगर तुम तो मुझे देखकर खुद ही चौंक गई। मुझे हैरत है, तुमने अपने बाबा को सच नहीं बताया। अगर मैं यहाँ ना आती, हकीकत से अनजान रह जाते, उनको सच का पता ही ना चलता। मायर ने तुम्हारा सामान भिजवाया है, तुम वहां भूल गई थी ना, उसने कहा मैं तुम्हें दे दूं। आज से तुम और मैं सिर्फ दुश्मन है। तुम अकेली रह जाओगी अनाया, क्योंकि मायर सिर्फ मेरा। माँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। इसकी बातों पे यकीन ना करें आप। बस, अरे बस कर दो नारा। कब तक झूठ बोलती रहोगी? कब तक अकेली तकलीफें बर्दाश्त करोगी? अरे उन लोगों ने तुमने तोहमतें लगा लगा के तुम्हें घर से निकाल दिया, बेइज्जत किया, इल्जाम तराशियां की, और तुम अभी भी झूठ बोल रही हो हमसे। कब तक सहोगी इतने दुख? कब तक बर्दाश्त करोगे बच्चे? कब तक? मेरी मासूरी मेरी बेटी की लाचारगी बन गई। इसने सोचा होगा जो बाप कुर्सी से खड़ा नहीं हो सकता, वो इसके हक के लिए क्या खड़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। अब कोई नहीं है मेरे पास, बहुत परेशान हो। सब ठीक हो जाएगा ना माँ, ठीक ठीक हो जाएगा। माफ करते हैं। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। गलती तो मेरी थी। ये बाप तुझे खुश देखना चाहता था, तुझे महलों में बसा कर मैं समझा कि तेरे भाग खुल गए। नहीं जानता था कि एक गरीब बाप को औलाद का सुख देखने की कीमत बेटी के आंसुओं की सूरत में चुकानी पड़ेगी। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरा मजनून तो मैं। बाबा, माँ आप ही समझाए ना बाबा कि क्या हो गए हो, मसला करे ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरी पाकीज़ा पाक दामन बेटी पर इतना बड़ा बोझान लगा दिया उन्होंने।
ये आसमान क्यों नहीं फटा? ये जमीन क्यों नहीं लड़ती? बेटा मुझे तेरा दुख क्यों नहीं नजर आया? मुझे तेरी सिसकियों की आवाज क्यों सुनाई नहीं दी? मैं इतना अंधा मेरा कैसे हो गया? कैसे हो गया? मैं कैसे हो गया? बाबा 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 हो सके नहीं बाबा बाबा बस सब ठीक हो सकेगा बाबा बाबा नहीं लेकर बाबा सब ठीक है बाबा करीम करीम नहीं नहीं कुछ नहीं होगा करीम को। करीम बिल्कुल ठीक। करीम बात करे मुझसे। आपकी बेटी मेरे अल्लाह मैं सोना को फोन करती हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ तेरे बाप को, कुछ नहीं होगा। सोना, अरे सोना कहाँ रह गई तू? बाबा बाबा तो बाबा मैं ठीक हूँ ना? बाबा मैं ठीक हूँ ना? सब ठीक हो जाएगा ना? हेलो सबीना आंटी, आपको पता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फाइनली अनाया के चेहरे पर वो दुख और तकलीफ देखा है जो मैं हमेशा से देखना चाहती थी। I wish I could capture that moment for you. मुनीज़े, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर मायर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। मगर उसको बताएगा कौन? अनाया। वो बेचारी तो इस वक्त अपने माँ बाप को संभालने में लगी होगी। मुनीज़े, तुम उसे नहीं जानती हो। वो इस वक्त जख्मी शेरनी की तरह बिफरी हुई है। तुम उसे मौका मत दो कि वो हम पर हमला करे और हमें पता ही न चले। अपनी अपनी सोच की बात है। जो आपको शेरनी दिख रही है, मुझे वो भीगी बिल्ली दिखाई दे रही। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ते देखी हैं आज मैं। डोंट वरी। मायर, देखो तुम्हारा दर्द तब तक कम नहीं होगा जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे इससे निकलने की। तुम उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते जिन्हें तुम्हारी परवाह है, जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकते। अभी
कुछ अर्सा पहले तक ये बात तुम मुझसे कह रहे थे कि आगे की तरफ देखना चाहिए, और अब तुम खुद क्या कर रहे हो? वो बात जब तुम मुझसे कहते थे तो ठीक थी, और आज जब मैं तुमसे कह रही हूं तो गलत हो गई। तुम प्लीज मुझसे बात तो करो, मेरी बात का जवाब तो दो एटलीस्ट। प्लीज मुनीज़ा, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जैसे अनाया ने तुम्हें छोड़ा। मैं नहीं जानती मायर कि तुम उसकी बेवफाई का गम मना रहे हो या दूर चले जाने का। जो भी है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इतना इंतजार नहीं करता। जो कुछ उसने किया है उसके बाद उसे अपने दिलो दिमाग से कब का निकाल चुका होता। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस दिल्ली को निकाल दूं। पता मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी जो है वो मौत से बदतर है। मैंने किसी की परवाह नहीं की उसके लिए। उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मार दिया मुझे, खत्म कर दिया उसने मुझे अंदर से। मगर तुम सबीना आंटी के बारे में क्यों नहीं सोचते? उनकी क्या हालत हो गई है? डॉक्टर ने कहा है कि वो डीप डिप्रेशन में है, और जो भी है उनकी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम क्यों कर रहे हो उनके साथ ये सब कुछ? किस जुर्म की सजा दे रहे हो उन्हें? इस सब में उनका क्या कसूर है? प्लीज तुम भूलने की कोशिश करो कि अनाया कभी तुम्हारी जिंदगी में थी। तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो, मगर मैं फिर भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक रिश्ता तुम ऑलरेडी खो चुके हो, मगर जो तुम्हारे पास अभी भी मौजूद हैं उनको फॉर ग्रांटेड मत लो प्लीज। करीम चले गए, रोता हुआ छोड़ के चले गए। ये भी नहीं सोचा कि कैसे रह पाऊंगी, कैसे पालूंगी अपनी बच्चियों को अकेले। मुझे तो अकेले उनके बगैर रहने की आदत ही नहीं है। ना मेरी माँ ना बाप। अरे मैं मर जाती उनकी जगह। तुम्हें पता ना। मुझे तसल्ली ना दे। मुझे तसल्ली क्यों दे रही हैं आप? मेरी वजह से तो मरे अब्बा, मेरी वजह से मरे। मैंने मारा है उन्हें। मेरी परेशानी खा गई मेरे बाप को। माँ अरे क्यों भूल गई है कि तेरे पे तो तेरा बाप जान छिड़कता था अपनी। तो उसकी नजरों के सामने होती थी या नहीं होती थी मेरी अनाया? तो उसकी बेटी नहीं बेटा थी, उसकी हिम्मत थी। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अपने बाबा को नहीं मारा। जान छिड़कते थे तेरे बाबा तुझ पे।
मैं उनसे माफी मांग रही थी ना। आप थी ना उधर। मैं कह रही थी उनको बाबा सब ठीक हो जाएगा, बाबा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हाथ जोड़ रही थी, माफी मांग रही थी। मेरे हाथों में दम तोड़ दिया, मेरे हाथों में मामा ने दम तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं कितनी बुरी थी। तेरे बाप था ना, दुख तो था उसको, लेकिन मरे तेरी वजह से नहीं है पापा। मेरा बच्चा चुप हो जा, कितना रोएगी और मैं मर जाती हूँ। नहीं यही चाहती है ना, तुझे रोता हुआ कैसे देखूं फिर मैं? देख अनाया, देख, सुन मेरी बात, तू बेटी नहीं है, बेटा है मेरा। तेरे बाबा तेरी वजह से बेटा नहीं मरे, तू उनकी हिम्मत थी तो उनकी बेटे। और बता, रोते नहीं है? नहीं रोते हैं। अरे मुर्दे को अगर रोए तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। तू चाहती है कि तेरे बाप को तकलीफ हो? तू चाहती है हंसी हो तू? नहीं माँ, नहीं। अब मैं वादा करती हूँ, मैं नहीं रोऊंगी। आप भी नहीं रोएंगे, आप भी नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे। मैं वादा करती हूँ। क्या क्या कह रही हो? करीम की डेथ हो गई है? आंटी, मुझे भी इस बारे में अभी अभी पता चला है, मगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मायर को इस खबर का किसी सूरत इल्म नहीं होना चाहिए। आपको पता है ना कि वो कितना सेंसिटिव है। अगर उसको पता चल गया कि अनाया के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तो वो उसके पास दौड़ा चला जाएगा। और हमने इतनी मेहनत से इतना कुछ करके ये जो उनके दरमियान फासला क्रिएट किया है, ये खत्म हो जाएगा और हम ये नहीं होने दे सकते। राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मायर को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। मायर घर पर ही है ना? तुम्हारा आइडिया अच्छा था। जब से बीमार पड़ी हूँ वो घर से हिला तक नहीं। वैसे आंटी, आपने एक बात नोटिस की है? अनाया के इस घर से जाने के बाद कितना सुकून है ना। सुकून तो है मुनीज़े, मगर मेरा बेटा खुश नहीं है। मैं उसको इस हाल में देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। मैं उसे कुछ देखना चाहती हूँ। I can't see him like this, Monize. He's hurt. I'm really sorry. मैं जानता हूँ कि मैंने पिछले दिनों में आपको बहुत दिल दुखाया, हर्ट किया, आपको डिसअपॉइंट किया मैंने। फिर मैं वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर दूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं बेटी, कैसी बातें कर रहे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट बेटे। प्लीज सब दुखों और गमों से निकल आओ। खुश रहने की कोशिश करो मेरे बच्चे। जी सर, बस प्रेजेंटेशन इज रेडी। बस मैं आखिरी टच फाइनल कर रही हूँ। ओके सर, राइट। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अभी तक जाग रही हो? सोई क्यों नहीं? आप भी बस थोड़ा सा काम रह गया एंड इट्स अर्जेंट। आप बताएं, अम्मी सो गई? पता नहीं,
शायद। क्या मतलब शायद? सोई है या नहीं सोई? जूनी, माँ ने बाबा के साथ एक तवील उम्र गुजारी है और अब बाबा की यादों के साथ गुजार रही हैं। आसान नहीं है उनके लिए। मुझे तसल्ली देने के लिए आंखें बंद करके लेट तो जाती हैं, सो नहीं पाती। पता नहीं यार, हमारे इस घर को किसकी नजर लग गई है। बाबा जिंदा नहीं रहे, आप वापस आ गई। मायर भाई ने पलटकर आपका पूछा तक नहीं। इधर आप है कि आप अपनी परेशानी अम्मी को बता नहीं पाती ताकि वो दुखी ना हो जाए, और उधर अम्मी है, वो आपको अपनी परेशानी नहीं बताती ताकि आप दुखी ना हो जाए। सुनी, वक्त की ना एक खासियत होती है, वो अच्छा हो या बुरा हो गुजर ही जाता है। ये भी गुजर जाएगा। खैर, तुम जानती हो ना कि बाबा की कितनी ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो। और जूनी प्लीज, मैं बाबा की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। आप भी जब हम स्टेबल हो जाएंगे ना, तो मैं स्टडी अपनी कंप्लीट कर लूंगी। सोनी, मैं हालात संभाल लूंगी ना, उसकी तुम फिक्र ना करो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और प्लीज अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करो। क्या मतलब है आपका? आप जॉब करने का सोच रही हैं? और ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। आप ही आपको मायर भाई कभी भी इजाजत नहीं देंगे। जो इंसान मेरी तबाही में शामिल हो, वो मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता। कोई हक नहीं है उनके पास। आप ही लेकिन खैर, सोचना इस बारे में, और तुम ये हालात की और घर की फिक्र ना करो, मैं हूं इसके लिए। चलो अब टाइम से सो जाना, ऑफिस भी जाना है तुमने सुबह। जॉब करेंगी? देखो बेटा, मेरा शायद समझाना तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन अब सवेरा और उसकी यादों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसकी शादी हो गई है, वो किसी की बीवी है। जी पप्पू, मैं समझता हूँ ये बात। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? वो क्या शादी हर मसले का हल है? सवेरा ने भी तो की है। उसने किया है ना, उसकी मर्जी। लेकिन मैं ये धोखा किसी और को नहीं दे सकता। मुझसे अब दोबारा मोहब्बत नहीं हो। बेटा, शादी के रिश्ते में ना बहुत ताकत होती है। कोई संभालने वाला, ख्याल रखने वाला मिल जाए तो दिल के रिश्ते बन जाते हैं, और इन्हीं दिल के रिश्तों को मोहब्बत कहते हैं। जब मैं उस शख्स को खुश ही नहीं रख पाऊंगा तो वो क्या साथ देगी मुझे? एक शादीशुदा लड़की की मोहब्बत को कब तक अपने दिल में बसा के रखोगे आमिर? होश में आओ। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में सेटल्ड देखना चाहती हूँ। इस सुकून से मरना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई और है। ये आ गई जनाब आपकी कॉफी। थैंक यू। आप
मेरे पास कुछ म्यूजिकल कॉन्सर्ट के टिकट्स हैं, अगर तुम जाना चाहो तो। नहीं, मैं थोड़ा थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। थैंक यू। ओके, जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बात पूछूं? हाँ प्लीज पूछो। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? नहीं हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। क्यों? आई वाज जस्ट वंडरिंग, क्योंकि तुम ऑफिस के बाद हमेशा घर आ जाते हो ना, कोई तुम्हारी एक्टिविटीज नहीं है इसलिए। पहले मैं सिंगल था, अक्सर टाइम मेरा दोस्तों के साथ गुजरता था। मेरी लाइफ तो अभी भी पहले जैसी है। लेकिन मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। हाँ, ये तुम कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से सोफे पर सोना पड़ रहा है। नहीं, मैं इस चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। So, what do you think is new then? न्यू यही कि मेरी जिंदगी में आप तुम आ गई हो। अच्छा, आप लोगों को मैंने फर्स्ट फेज की तो एक ब्रीफिंग दे ही दी है। अब हम सेकंड फेज की तरफ चलते हैं। वहाँ पे आप सब जानते हैं काफ़ी चैलेंजेस हमें पेश आ रहे हैं। उसके अंदर आप लोगों को सारी डिटेल्स मैंने फॉरवर्ड की हैं, उसको एक दफ़ा ज़रा देख लें। किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हो वो पहले तो आपस में डिस्कस करें, उसके बाद आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। प्लीज़ कैरी ऑन। और जब आप सब लोग डिस्कस कर लें तो फिर हम फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले एक और मीटिंग कर लेंगे, ठीक है? ये कौन है? अच्छा, आप आ गए। ये आपका दोस्त कजन आप ही का है ना? आंटी जी उठो, बताओ माहिर को। एक्सक्यूज मी माय सर। सर, मैंने आपको डिटेल की थी ईमेल। सर, मायर, मायर, आर यू ओके? मायर, मायर, तुम ठीक हो? सॉरी, प्लीज़ आप लोग कैरी ऑन करें। हाँ, वो ईमेल आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगी, ठीक है? ऑलराइट। ये लड़का मुझे पागल कर कर छोड़ेगा। वो गया कहाँ है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ओके ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पहले मुझे पता करने दो वो है कहाँ। मायर, मायर, ओ, इसके साथ मसला क्या है? अरे एक मिनट, पीछे करो, इसको पीछे करो। चेक पे पानी गिरा दोगी? इतना बड़ा चेक है, जाया हो जाएगा ये। ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे रहे हो जो इतना बड़ा चेक हाथ लग गया? मुझे भी तो बताओ ना। वैसे ना दिमाग से कमाए जाते हैं, जबान चला के नहीं। तो तुम तो अपनी जबान बंदी रखो और आहिस्ता बोला करो। अब्बू ने सुन लिया ना तो जवाब मांग लेंगे मुझसे। और कोई चोरी नहीं की है मैंने।
जो सफाइयां देता फिरूं तुम लोगों को। अच्छा सही है, अब्बू को जवाब नहीं दो, मुझे तो बताओ ना, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, हक रखती हूँ पूछने का, बताओ मुझे। बीवी हो ना, बीवी बन के रहो, मेरी खुशी में खुश रहना सीखो, इन्वेस्टिगेशन नहीं करो मेरी। और ये पैसे ना तुम्हारे बाप ने नहीं दिए, बड़ी जायदादें छोड़ के गए हैं ना पीछे। मुनीब बस कर दे, उन्हें तो बीच में नहीं लाए, मर चुके हैं वो अब। तो तुम भी ना मेरे साथ ये चपड़ चपड़ मत किया करो। किस चीज की कमी है तुम्हें? जो तुम्हारी ख्वाहिश होती है पूरी करता हूँ, हर चीज तुम्हें ला कर देता हूँ, तो फिर? और ये जो तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं जो हर वक्त शौहरों के साथ बक बक लगा के रखती हैं, दिल खराब हो जाता है, इसीलिए तो बाहर निकलते हैं, फिर खुशियां ढूंढते हैं। तुम एक बात बताओ, ये नखरे हैं किस बात के तुम्हारे? बाप तुम्हारा मर चुका है, बहन तुम्हारी घर पे आके बैठी हुई है, फिर क्यों नहीं मिलते तुम्हारे नखरे? बीवी हो, बीवी बन के रहो। हो गया? मुलायम, मैं मदद करवा। अरे नहीं बेटा, छोड़ दो तुम, मैं कर लूंगी। अरे मेरे हाथों पे खराशों की फिक्र ना किया करें। जो इंसान मेरे हाथ पे खराश नहीं देख सकता था, उसने तो दिल पर इतना बड़ा जख्म दे दिया। इन छोटी मोटी चोटों से मुझे दर्द नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी, काफी दिनों से करने की कोशिश कर रही थी। माँ, आपको मुझसे बात करने की इजाजत लेनी है, कीजिए। इनाया बेटा, सिर्फ एक बार तुम मायर से मिलो तो सही, उससे बात। अरे मैं मर गई, मना कर रही थी ना करो इस तरह। लग गई ना चोट? माँ हद हो गई भाई। वैसे देखे ना माँ, जिसके जिक्र नहीं मुझे जख्म दे दिया, उससे मैं हरहम की उम्मीद क्या करूं? हमारे बीच में कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए, सब खत्म हो चुका है। अया बेटा, भले तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम अभी तक माहिर की बीवी हो और वो तुम्हारा शौहर। माँ, मैंने तो उन्हें खुदा के बात का सोचा दिया, उन्होंने तो मुझे इंसान तक नहीं समझा। आपको मेरे लिए खुशियां मांगनी है तो हकीकी खुदा से मांगो, ज़मीनी खुदा से नहीं। अब इस पे कुछ लगा लो। मैं धोकर आती हूँ हाथ। धोके नहीं, वो डब्बा लेके आओ मेरे पास, मैं खुद पट्टी लगाऊं। लेके आओ जल्दी। कहा भी है ना करो, मैं कर लूंगी, लेकिन सुनती कहाँ है ये लड़की मेरी बात। मेरा यकीन मानिए, ये सब कुछ झूठ है। मैं उस शख्स को नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ। जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना। जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना। अनजान हम अनजान तुम, बेगुनाह सा
बेवफा फिर जो हुए वो मायर, 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 मायर दरवाजा खोलो बेटा। मायर, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे परेशानी हो रही है। मायर ओपन द डोर। मायर, बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं मायर, क्या हो रहा है बेटे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो रहा है? क्या क्या अपना दुख अपनी अम्मी से नहीं बांटोगे? बेटा मैं परेशान हो रही। मायर, डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? ये अचानक क्यों बेहोश हो गया? अक्सर डिप्रेशन में जो है ना बीपी शूट अप कर जाता है, तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है इनको। अगले चंद घंटे जो है ना इनको मजीद आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। शाजिया, डॉक्टर साहब को छोड़ाओ। मायर, मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया। वो मामूली लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। अनाया को इस घर से निकालना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज में मैं कामयाब हुई या नाकाम, इसका अंदाजा उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक तुम अनाया की याद से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ जाते। तंग दिल है ना खुदा मेरा सनम तो बेवफा फिर जो